नमस्कार साथियों, जीएस लाइव चैनल में मैं कृष्णकांत आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, हम लोग टेस्ट सीरीज पेट का कर रहे थे। पेट का प्रैक्टिस सेट लगभग 4 कर चुके हैं। आज उसका 5वां सेट करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता हो, इसके वीडियो अच्छे लगते हो, कंटेंट अच्छे लगते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। आज का जो पहला क्वेश्चन है, सौर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सौर मंदिर भारत के किस राज्य में है? तो यह है तमिलनाडु राज्य में। तमिलनाडु राज्य के महाबलीपुरम में यह सौर मंदिर स्थित है। कहाँ पे है? महाबलीपुरम में। ठीक है, जो ये सौर मंदिर है इसको बनवाया किसने था? इसको पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने इसको बनवाया था। ठीक है, किसने बनवाया था? पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने इस मंदिर को बनवाया था। जो पल्लव वंश था ये पूर्व मध्य काल का वंश था दक्षिण भारत का, और इसकी जो स्थापना की थी पल्लव वंश की स्थापना करते हैं सिंह विष्णु। उनका क्या नाम था? सिंह विष्णु था, जिन्होंने पल्लव वंश की स्थापना की। जो पल्लव वंश था ये मूल क्षेत्र था कहाँ का? तोंडेमंडल क्षेत्र का, जो कि कहाँ पे आता है इस समय? ये अगर ये भारत है, भारत की स्थिति है, तो ये जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का जो एरिया है यहाँ पे आता है तोंडेमंडल क्षेत्र। ये दक्षिण भारत आंध्र प्रदेश और उत्तरी तमिलनाडु का एरिया होता है तोंडेमंडल क्षेत्र। यहाँ पे पल्लव वंश उस समय स्थित था। इसके संस्थापक थे सिंह विष्णु। पल्लव वंश की जो राजधानी थी वो थी कांची, और जो कि उस समय वहाँ की शिक्षा के केंद्र के रूप में जानी जाती थी कांची को। जो इसके दूसरे शासक थे, सिंह विष्णु के दरबार में एक कवि थे जिनका नाम था भारवी। भारवी किसके दरबार में थे? सिंह विष्णु के दरबार में ये भारवी रहते थे। और भारवी ने कौन सी पुस्तक लिखी है? किरातार्जुनीयम। इन्होंने लिखी है किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम के ये लेखक हैं, और ये किसके दरबार में थे? सिंह विष्णु के दरबार में। पल्लव वंश के जो दूसरे शासक थे महेंद्र वर्मन। कौन थे? महेंद्र वर्मन प्रथम। महेंद्र वर्मन प्रथम, ये कहा जाता है कि जो पल्लव और चालुक्य संघर्ष प्रारंभ होता है वो महेंद्र वर्मन प्रथम के समय में ही प्रारंभ होता है। और जो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा है कि पल्लव चालुक्य संघर्ष क्यों प्रारंभ हुआ था, तो इसका कारण था जो कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी के बीच का जो दोआब था उसको लेकर के इनमें ये संघर्ष लगातार चलता रहता था। और आगे चलकर जो विजयनगर और बहमनी राज्य था उनके बीच भी ये संघर्ष प्रारंभ हो गया था। ठीक है, तो उस समय जो चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय था उसने महेंद्र वर्मन को हराया था, मतलब पल्लव क्षेत्र को इनसे छीन लिया था। ठीक है, महेंद्र वर्मन फर्स्ट जो है ये खुद ही बहुत बड़ा विद्वान था, और इसने एक पुस्तक लिखी है मतविलास प्रहसन, जिसमें कपालिकों का व्यंग है। ये पहले जैन था, बाद में ये शैव बन गया। ठीक है, अगर कला शैली की बात की जाए तो महेंद्र वर्मन की जो कला शैली थी वो थी महेंद्र शैली। इन्होंने एक कला शैली डेवलप की थी, उसको कहते हैं महेंद्र शैली। ठीक है, जो ये महेंद्र शैली थी इसकी जो विशेषता रही है, इसकी विशेषता थी कि ये मंदिरों में मंडप बनते थे। ठीक है, जो इसका जो उदाहरण है अगर देखा जाए तो विष्णु मंडप है, जो कि इसका एक उदाहरण है। ये मंदिरों में मंडप बनाने की बात करते थे। ठीक है, आगे अगर देखा जाए इसे पल्लव वंश में दूसरे शासक थे नरसिंह वर्मन प्रथम। कौन थे? इसके बाद आते हैं नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम आते हैं। ये सर्वाधिक प्रतापी शासक माने जाते हैं। कहा जाता है कि वातापी के शासक जो पुलकेशिन द्वितीय थे, जिन्होंने महेंद्र वर्मन प्रथम को हराया था, उनको ये हरा देते हैं, और वहाँ से उन्हें वातापी कोंड और मामल्य की उपाधि ये धारण करते हैं। नरसिंह वर्मन श्रीलंका के मानवर्मन को सत्ता दिलाने की सहायता करते हैं। ये श्रीलंका तक जाते हैं। 641 में ह्वेनसांग जो कांची आया था उसमें वहाँ पे शासक कौन थे? नरसिंह वर्मन प्रथम थे। इसने पल्लव कला की एक मामल्य शैली विकसित की थी। कौन सी शैली विकसित की थी? मामल्य शैली विकसित की थी। इसका जो मामल्य शैली का जो उदाहरण है, मामल्य शैली की जो विशेषता थी वो रथ मंदिर थे।
जो रथ मंदिर थे ये महामल्ल शैली की विशेषता थी। ये कहा जाता था कि जो रथ मंदिर बनाए जाते हैं ये एकात्मक मंदिर होते हैं, मतलब एक ही पत्थर से बने रहते थे। इस रथ मंदिर की ये विशेषताएं रहती थी। वाराह मंडप, महिषामर्दनी मंडप, महामल्ल, और ये सब क्या थे, महामल्ल शैली के ही एक उदाहरण थे। ठीक है, अगले शासक बनते हैं नरसिंह वर्मन द्वितीय। कौन बनता है? नरसिंह वर्मन द्वितीय। नरसिंह वर्मन द्वितीय, हाँ, नरसिंह वर्मन प्रथम जो थे इनके दरबार में रहते थे महाकवि दांडी, वही दांडी जिन्होंने रचना की थी 10 कुमार चरितम की, ये इसके दरबार में रहते थे। भारवी किसके दरबार में रहते थे? सिंह विष्णु के। जब नरसिंह वर्मन द्वितीय का शासन आता है तो चीन में से इन्होंने दूत भेजा था। नागपट्टनम तमिलनाडु में इन्होंने एक बिहार बनवाया था और पल्लव कला की राज सिंह शैली को उन्होंने विकसित किया था। ये कहा जाता है जो कांची का कैलाश मंदिर था, कांची का कैलाश मंदिर था, ये किसने बनवाया था? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ये बनवाया था नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। कांची के कैलाश मंदिर को किसने बनवाया? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। और कांची का वैकुंठ पेरुमल मंदिर किसने बनाया था? ये बनवाया था नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। जो ये नरसिंह वर्मन द्वितीय थे राज सिंह शैली से थे, और ये जो नरसिंह वर्मन द्वितीय हैं ये कांची के पेरुमल मंदिर को बनवाते हैं, वैकुंठ पेरुमल मंदिर को। ठीक है, कौन बनवाता है? नंदी वर्मन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंदी वर्मन तृतीय थे जो पेरिनदेवनार के नाम, पेरिनदेवनार जो क्या नाम है, महाभारत की तमिल अनुवादक थे। महाभारत के तमिल अनुवादक पेरिनदेवनार थे, वो इसी के शासनकाल में थे। इसका जो अंतिम शासक था अपराजिता था, अपराजित, यह अंतिम पल्लव शासक था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंटक शोधन नामक न्यायालय का प्रचलन किसके साम्राज्य में था? तो जो कंटक शोधन नामक न्यायालय है इसका जो प्रचलन था ये था मौर्य काल में। ठीक है, मौर्य काल में कंटक शोधन न्यायालय का प्रचलन था। कंटक शोधन फौजदारी न्यायालय और तथा धर्मस्थली, धर्मस्थली ये था दीवानी न्यायालय, ये मौर्य काल में थे। और प्रदेष्टा जो था वो फौजदारी न्यायालय के जो न्यायाधीश होते थे उनको कहा जाता था प्रदेष्टा। क्या बोला जाता था? प्रदेष्टा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है? ये हो गया है। तो हमारे 4 वेद हैं और सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। इसमें कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। ठीक है, तीसरा मंडल किसको समर्पित है? गायत्री को समर्पित है। इसके ब्राह्मण कौन से हैं? ऐतरेय कौशिकी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति किस पदार्थ से बनी हुई है? तो जो नर्तकी की मूर्ति बनी है उस समय तांबे और कांसे का बहुत प्रयोग होता था, तो कांसे से बनी हुई है। ये कहाँ मिली थी? ये मिली थी मोहनजोदाड़ो में, मोहनजोदड़ो में ये मूर्ति मिली हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते। वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट आया था? तो वास्को डी गामा आता है 1498 ईस्वी में। उस समय कालीकट का जो शासक रहता है जमोरिन, इसका क्या करता है? स्वागत करता है। और पुर्तगाली था ये, इसलिए भारत और पुर्तगाली के व्यापार में एक नया युग प्रारंभ होता है। 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने प्रदान की थी? ये हमने टेस्ट 4 में किया था। ये जो संज्ञा प्रदान की थी ये वीडी सावरकर ने ये संज्ञा प्रदान की थी कि भारत का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम होगा वही 1857 के विद्रोह को इन्होंने माना था। निम्न में से किसने लंदन में विलियम हट कर्जन वायली की हत्या की थी? तो विलियम हट कर्जन वायली की हत्या किसने की थी? मदन लाल ढींगरा ने। मदन लाल ढींगरा ने 1909 में लंदन में इनकी हत्या कर दी थी और इस हत्या के आरोप में उन्हें 17 अगस्त 1909 को फांसी दे दी गई थी। ठीक है, जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद किसने नाइट हिट की उपाधि त्याग दी थी? तो नाइट हिट की उपाधि किसने त्याग दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है? 1919 में। ठीक है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है और इस समझौते में यह निर्णय लिया जाता है कि गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि 1930 से स्टार्ट था इसको ये समाप्त करेंगे और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे। हालांकि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही केवल गांधी जी भाग लिए हैं।
स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंट बेटन। स्वतंत्र भारत के, या कह सकते हैं कि अंग्रेजों के अंतिम गवर्नर जनरल सिराज गोपालाचारी थे, और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल सिराज गोपालाचारी थे। लेकिन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वो थे लॉर्ड माउंट बेटन। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है? वह कौन सा देश है? वह देश है ईरान। ईरान की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है, बाकी नेपाल की लगती है, म्यांमार की लगती है, बांग्लादेश की लगती है। ईरान की ही सीमा है जो भारत के साथ नहीं लगती है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी चोटी कहाँ पे है? उत्तराखंड में। यह उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है और भारत की चौथी सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है नंदा देवी। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केटी गाडविन अस्टीन है। ठीक है, एवरेस्ट क्या है? नेपाल में स्थित है, और हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है। नंदा देवी की जो ऊंचाई है वो टोटल है 7816 मीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूनेस्को ने 1988 में इसे प्राकृतिक महत्व की विश्व धरोहर भी घोषित किया है। किसको? नंदा देवी को। निम्न में से कौन सा स्थान तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है? तो तांबे की खान के लिए जो प्रसिद्ध स्थान है वो है खेतड़ी। खेतड़ी कहाँ पे है? राजस्थान में। राजस्थान में एक जगह है खेतड़ी, जो कि राजस्थान के झुंझुनू जिले में है। कहाँ पे है? राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित है खेतड़ी। ये तांबे की एक खान है। 2 घंटे के अंतराल के लिए देशांतर दूरी बराबर होगी। तो एक अंश देशांतर दूरी के लिए कितना है? 4 मिनट है। ठीक है, एक अंश के लिए 4 मिनट है। तो कह रहा है कि 2 घंटे अर्थात 60 मिनट, 60 मिनट बुढ़े 60 मिनट धन 60 मिनट मतलब 120 मिनट। 100 मिनट भागे 4, 4 तिहाई 12 मतलब 30 डिग्री होगा इसका आंसर। तो कितना आंसर होगा? 30 डिग्री। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसके बाद कौन सा है? अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? तो भारत में जीएसटी लागू होने की तिथि है 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू हुआ था। जीएसटी का मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कैसा टैक्स है ये? ये है अप्रत्यक्ष कर। कैसा है? अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो आरबीआई का मुख्यालय है मुंबई में। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका भारतीकरण कब किया गया? 1949 में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1935 में। ठीक है, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में। भारतीय मुद्रा का नया प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था? तो भारतीय मुद्रा का जो नया प्रतीक चिन्ह जो ऐसे है, इसको डिजाइन किया था उदय कुमार ने। उदय कुमार कहाँ से संबंध रखते थे? आईआईटी गुवाहाटी से संबंध रखते हैं, और इन्होंने प्रतीक चिन्ह डिजाइन किया था। भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया? तो भारत में जो योजना आयोग का गठन किया गया था, ये किया गया था 1950 में। 15 मार्च 1950 को इसका गठन किया जाता है योजना आयोग का। ठीक है, अब योजना आयोग का नाम बदल गया है। इसका नाम क्या हो गया है? नीति आयोग। क्या हो गया है? नीति आयोग। और नीति आयोग का गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन होता है। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इस समय इसके उपाध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया जी इसके उपाध्यक्ष हैं, और नहीं, इसके प्रथम उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया जी। वर्तमान उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी साहब। सुमन बेरी इसकी वर्तमान उपाध्यक्ष हैं। और सीईओ कौन है? तो इसके जो पहले सीईओ थे सुंदीश्री खुल्लर जी, और वर्तमान में सीईओ कौन है? परमेश्वरन अय्यर। ये इसके वर्तमान में सीईओ हैं।
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कितने लाख रुपए तक का मुद्रा ऋण प्रदान करता है? तो ये योजना 10 लाख रुपए तक का मुद्रा ऋण प्रदान करता है। इस योजना के 3 भाग में ये ऋण प्रदान करता है। एक शिशु है, एक युवा है और एक वृद्ध है, जिसको आप बोल सकते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या है, जो शिशु है, शिशु में आपको 50,000 रुपये तक का ऋण मिलता है और किशोर में आपको 5 लाख रुपए तक का ऋण मिलता है, ठीक है। और तरुण में आपको 10 लाख रुपए तक का ऋण मिलता है। आगे बढ़ते हैं। भारत में किस राज्य का लोकसभा तथा राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? तो कौन सा राज्य है जिसका लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? तो वह राज्य है उत्तर प्रदेश। लोकसभा में इसकी सीटें हैं कितनी? 80। और राज्यसभा में इसकी सीटें कितनी हैं? 31, ठीक है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? तो 403। और विधान परिषद की कितनी सीटें हैं? 100, ठीक है। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है किस तारीख से? तो राष्ट्रपति रहता है जिस तारीख से वो शपथ ग्रहण करता है। जिस अपने पद को जिस दिन वो ग्रहण कर लेता है उसी दिन से वह 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहता है। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? ये आर्टिकल 56 का 1 ये आदेशित करता है। अगला, दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। बिस्तर, गद्दा, बिस्तर जैसे गद्दा से संबंधित है, वैसे कुर्सी किससे संबंधित होगा? फॉर्म से संबंधित होगा, ठीक है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। जून 2022 में 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर सामूहिक योगाभ्यास का नेतृत्व किया था? तो कहां पर किया था? इन्होंने किया था मैसूर में, ठीक है। मैसूर में इन्होंने सामूहिक योगाभ्यास का नेतृत्व इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी साहब ने किया था, ठीक है। ये 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था जिसका इन्होंने नेतृत्व किया। जापान और रूस के मध्य किस द्वीप को लेकर विवाद है? तो जापान और रूस के मध्य जो द्वीप है वो है कुरिल द्वीप, जिसको रूस क्या कहता है? कुरिल द्वीप बोलता है। इसी को लेकर के विवाद है, ठीक है। मई 2022 में नाटो साइबर डिफेंस ग्रुप में शामिल होने वाला एशिया का पहला देश कौन है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट है और ये देश है दक्षिण कोरिया। नाटो समूह बेसिकली यूएसए से रिलेटेड है और यूरोप के कुछ कंट्रीज इसमें शामिल हैं। पहली बार एशिया का कोई देश शामिल होता है, वो है दक्षिण कोरिया। भारतीय नौसेना के लिए प्रोजेक्ट 75 के तहत निर्मित 6 पनडुब्बियों की श्रृंखला की जो अंतिम पनडुब्बी का क्या नाम है? आईएनएस वागीश, आईएनएस वागशीर इसका नाम है, जो ये अंतिम पनडुब्बी जो कि भारत सरकार को प्रोवाइड करा दी गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मई 2022 में पोप फ्रांसिस ने वेटिकन सिटी के सेंट पीटर्स बेसिलिका में आयोजित समारोह में किस भारतीय को मरणोपरांत संत घोषित किया गया है? तो वो हैं देवम सहाय पिल्लई, इनको मरणोपरांत संत घोषित किया गया है। मई 2022 में किसने भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की? तो 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? राजीव कुमार जी। ये याद रखिएगा, इनका क्रम कौन से हैं? 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार जी। मार्च 2022 में भारतीय नौसेना के किस जहाज को प्रेसिडेंटस कलर से सम्मानित किया गया है? तो ये जहाज कौन सा है? आईएनएस वल्सुरा, जिसको राष्ट्रपति महोदय ने प्रेसिडेंटस कलर से सम्मानित किया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जुलाई 2022 में कौन सा राज्य प्राइमरी एजुकेशन में नई शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड में ये नई शिक्षा नीति लागू कर दी गई है। मई 2022 में किस राज्य में देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया है? तो ये अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया है उत्तर प्रदेश में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश के
उत्तर प्रदेश में ये अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की एक जगह है रामपुर, वहाँ पे हाल ही में किसे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया गया है? तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है निधि छिब्बर को। ये IAS हैं, इनको बनाया गया है। ठीक है, किस भारतीय राज्य में गमोचा का सांस्कृतिक प्रतीक है? गमोचा एक उस राज्य का सांस्कृतिक प्रतीक है, वह राज्य है असम। असम का एक सांस्कृतिक प्रतीक क्या है? गमोचा। कौन सा राज्य हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? उत्तर प्रदेश साझा करता है, मध्य प्रदेश नहीं साझा करता है, हिमाचल करता है, राजस्थान करता है, तो मध्य प्रदेश नहीं करता है। भूटान के राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या है? भूटान का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो है काला कौवा। सोमनाथ मंदिर किस राज्य के तट पर स्थित है? तो सोमनाथ मंदिर तट पर स्थित है गुजरात राज्य के। ठीक है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? ये जो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस है ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 15 मई को। कब मनाया जाता है? 15 मई को। पुस्तक सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ये पुस्तक लिखी थी सलमान खुर्शीद। ये कांग्रेस के हैं सलमान खुर्शीद, इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। हीरो इंडियन सुपर लीग 2021-22 के 8वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? यह खिताब जीता है हैदराबाद FC ने। किसको हराया है? केरल ब्लास्टर को हरा करके ये खिताब हैदराबाद FC ने जीत लिया है। 31वां सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो यह सम्मान प्रदान किया गया है प्रोफेसर रामदरस मिश्र को। 31वां सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया। यह सम्मान उन्हें उनकी कविता मैं तो यहाँ हूँ के लिए मिला है। किसके लिए? मैं तो यहाँ हूँ के लिए मिला है। आज का सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेशन हम अभी करेंगे। अगर आपको इसके कंटेंट अच्छे लगते हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादातर लोगों के पास पहुँचे और आपके ही प्रक्रिया से ही एक मनोबल मिलता रहे और आगे की वीडियो बनते रहें। ठीक है, धन्यवाद।